Constant for some important reactions. When acetic acid react with alcohol, it will form ester, an ester group CH3COO, C2H5, and one water molecule will be released. So we have to find units for इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. तो टू डिफरेंशिएट बोथ दीज रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, ये आपके पास जो है ये प्रोडक्ट्स हैं. इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ए मोल से हमने शो कर दिया, इसको हमने बी मोल से शो कर दिया. हाँ, सो व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 at the start of reaction, number of products would be 0. So X for product concentration, X equals to 0 for CH3CO, C2H5, and for water X equals to also 0. But when time reaches to equilibrium, EQ, TEQ, then reactant product concentration would become X for water and for ester. So with the passage of time, when time reaches time equilibrium, reactant will be converted into products. Because reactants are converted into products, so here expression would become A minus X for CH3COOH, and for alcohol, ethyl alcohol, the expression would become B minus X. ये शो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसी तरह से हम इसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे. कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी का फाइंड आउट कर लेंगे. केसी का आपने पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. केसी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट आपके क्या हैं, ये हैं और रिएक्टेंट आपके ये हैं बेसिकली इनकी एक्सप्रेशन. सो हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करें, हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं. तो कंसंट्रेशन किसी भी स्पीशी की होती है व्हेन इट्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. नंबर ऑफ मोल्स divided by total volume of the reaction mixture. So for if I want to derive the expression, this expression for A mole for CH3COH, then it would become A minus X for A. For A reactant, it would become A minus X divided by V. And for same like that, इस तरह से for B के लिए आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगी B minus X divided by V. And same like that here for products, X by V, number of moles divided by total volume of the reaction mixture. So इसी तरह से आपने ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो केसी की ये वैल्यूज़ आपके पास आई हैं रिएक्टेंट की, और जो अभी आपने ड्राइव की X by V, इन वैल्यूज़ को आप इन वैल्यूज़ को और इन वैल्यूज़ को आपने इस फॉर्मूले में ऐड कर देना. सो इट वुड बिकम Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एंड X by V डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट A minus X divided by V, B minus X divided by V. So here V will be cancel from V cancel V से. So your final expression would be A X square into A minus X into B minus X. This is your final expression. A minus X, B minus X. इसी तरह से आपने, ये मैंने आपको एग्जांपल करवाई है फॉर CH3COO, C2H5 OH के लिए. तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स बने हैं, इनके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन आपको करवाई है. आपने आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको करना है फॉर
फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 की डिसोसिएशन के लिए आपने इसको करना है PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए आपने इसके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं और एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, उसके लिए आपने इसके एक्सप्रेशन जो है उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप between equilibrium constants. Relationship between equilibrium constants. Here आपके पास एक इक्वेशन है A plus B, these are reactant and they will form C plus Z प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो A के साथ फॉर इट्स एक्सप्रेशन, फॉर B, फॉर C, स्मॉल c से हम इसको शो करेंगे इसकी पावर को। ये बेसिकली इसकी पावर शो करिए A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, इनकी पावर को शो करेंगे। आपको KC जो जनरल मैंने यूनिट्स करवाए हैं दैट इज़ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और उसमें मैंने आपको करवाया था इसके यूनिट्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट।